डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए स्टैटिस्टिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों की रेखा चित्रीय प्रदर्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये पूरा समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का आलेखीय या रेखाचित्रीय निरूपण। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या आवृत्ति बहुभुज की। तो क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए आवृत्ति वितरण के आधार पर आवृत्ति बहुभुज तैयार कीजिए। देखिए इस तरह से दिया होगा क्वेश्चन, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दी रहती है। सबसे पहले हम आवृत्ति बहुभुज बनाते समय या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते समय वर्गांतर के शुरू में और वर्गांतर के अंत में, यानी ऊपर और नीचे दोनों उसी सीक्वेंस में एक एक अतिरिक्त वर्गांतर बढ़ाते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 रखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने बढ़ाया है 30 to 40, नीचे देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, और ऊपर देखिए 110 to 120 इसकी फ्रीक्वेंसी 0। बैक जाइए, आप देखिएगा ये यहाँ पर नहीं था, इसको हमने यहाँ पर ऐड किया। फर्स्ट स्टेप। सेकंड, ग्राफ हमेशा 2 एक्सिस पर बनता है, ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ओ वाई पर डिपेंडेंट वेरिएबल। ग्राफ का जो रेशियो होता है 3/4 का होता है। यदि हम ग्राफ पेपर पर बना रहे हैं तो उसे बॉक्स या खाने बोलेंगे, और स्केल से बनाते हैं तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी आप उसको मानते हो या जो भी मेज़र करते हो। तो सपोज हम ग्राफ पेपर पर मेज़र कर रहे हैं, हम बॉक्स के आधार पर हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो नीचे हमने ओ एक्स एक्सिस पर 100 बॉक्स लिया, और नंबर हमारा, आप देखिए इसमें नंबर क्लास इंटरवल में पहले वर्गांतर की न्यूनतम व उच्चतम सीमा दोनों होंगे, यानी 30 और 40 दोनों काउंट करेंगे, और सभी की उच्चतम सीमा। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 30 से काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टे एल के शेप में। तो वर्गांतर का नंबर कितना हुआ? 10। तो 100 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 10। तो हमारा ओ एक्स का पैमाना हुआ ओ एक्सिस पर 10 खाने बराबर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एकदम क्लियर है। हमने 100 बॉक्स लिया और 10 बॉक्स पर 10 खाने पर हमने पहले वर्गांतर की न्यूनतम सीमा और सभी वर्गांतर की उच्चतम सीमा को प्रदर्शित कर दिया। क्लास इंटरवल यहाँ पर हमने दिखा दिया। फ्रीक्वेंसी देखिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 11 है। हमने कहा कि ग्राफ हमेशा 3/4 का बनता है रेशियो, लेकिन बिहेवियरल पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम कुछ भी ले सकते हैं जो हमारी सुविधा में हो। तो हमने 66 लिया, इसलिए लिया क्योंकि हमारा जो आंसर है वो राउंडेड नंबर में हो, पॉइंट में ना आए, नहीं तो प्रॉब्लम होती है मेज़र करने में। 66 डिवाइडेड बाई 11, तो राउंडेड नंबर में हमें कितना मिला? 6। तो 6 पर 6 खाने बराबर या 6 बॉक्स बराबर एक डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर देखिएगा 6 पर हमने 1 to 11 लिख दिया। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, पैमाना मेरे पास है, हमने सब 0 से लेकर 30, 40, 40, 50 सबके बीच में, आप देखिएगा चूँकि मिड पॉइंट पर आवृत्ति बहुभुज या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का प्रदर्शन किया जाता है, तो हमने सब पर क्या किया है, एक बीचों बीच निशान लगा दिया सुविधा की दृष्टि से। देख लीजिएगा 0 से 30 पर, 30 से 40 सब पर लगा हुआ है, ओ एक्सिस पर। फर्स्ट क्लियर हुआ? यहाँ देखिए हमने 0 से 30
के बीच में डिसकंटिन्यूड का साइन लगाया है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा 0 से 30 ओ एक्स एक्सिस पर 0 से 30 के बीच में 30 का डिफरेंस है, जबकि 30 से 40 के बीच में 10 का है, 40 से 50 के बीच में 10 का, यानी कंटिन्यू नहीं है, डिसकंटिन्यू है, इसीलिए हमने डिसकंटिन्यू साइन लगाया। अब आ जाइए, हमें टेबल के आधार पर, यानी 0 हमने कहा था ना मिड पॉइंट पर ही प्रदर्शित करते हैं, तो 0 से 30 हमारा क्लास इंटरवल नहीं है, तो उस पर हमने कुछ भी नहीं दिखाया, पॉइंट लगाया। 30 से 40 के बीच में हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है? 0। आप टेबल में देख लीजिएगा, देखिए 30 से 40 पे कितना है? 0। 40 से 50 के बीच में कितना है? 3। फिर आ जाइए, हमने 40 से 50 के बीच में 3 फ्रीक्वेंसी लगाया। ऐसे हम सारी फ्रीक्वेंसी को 2 वर्गांतरों के बीच में निशान लगा लेते हैं। इसके बाद जॉइंट कर दिया हमने, ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तैयार हो गया। ध्यान दीजिएगा कि वर्गांतर यहाँ पर मैच करते हैं, ठीक ऊपर हम जाते हैं ओ एक्स के बाद ओ वाई पर, उसके ठीक सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे मैच करते हैं और स्केल से हम इसे दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तैयार।